नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु को समर्पित अपरा एकादशी के व्रत के बारे में। अन्य सभी एकादशियों के समान ही यह एकादशी भी श्री हरि भक्तों के लिए बेहद खास मानी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भक्त पूरे मन से इस दिन भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भूत पिशाच और अन्य श्रापित योनियों से जन्म लेने की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साल 2026 में अपरा एकादशी 13 मई बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 मई को दोपहर में 2:52 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 13 मई को दोपहर में 1:29 पर होगा। वहीं पारण का समय 14 मई को सुबह 5:14 से सुबह 7:54 तक रहेगा। हरिवासन में पारण नहीं करना चाहिए। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई भूल चूक और पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह से सफाई करें। अपरा एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहाने के पानी में तिल और कुश डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। पुनः अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करें। अब इसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा दें। अब चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु को पीले अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व होता है। पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य करें। अब भगवान को धूप दिखाएं और श्री हरि की आरती उतारें। व्रत के दिन अपरा एकादशी का कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के बाद में पूजा में चढ़ाए गए फल सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करें। आइए साथ मिलकर इस अद्भुत व्रत की अब पावन कथा सुनते हैं और भक्ति रस का आनंद लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके ज्येष्ठ माह की कृष्ण एकादशी व्रत का नाम बताएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार पुण्य फल और धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महिध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महिध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी और अत्याचारी था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महिध्वज से द्वेष करता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महिध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फेंकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के बाद वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महिध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते आने जाने वाले लोगों को सताने लगते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त होता है। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महिध्वज की सारी आपबीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने की सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धौम्य राजा महिध्वज के प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश देते हैं।
दयालु ऋषि राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूपी राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और वे ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। ऐसे ही अन्य कथाओं के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।